पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा, इस बार उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भाजपा परचम लहराकर इतिहास रचेगी। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों के चयन की बात है, जल्द ही पार्टी के पर्यवेक्षक सभी स्थान पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राय शुमारी करेंगे। उसके बाद पार्टी आला कमान द्वारा पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछ चुका है, पर्वतीय क्षेत्र तक रेलवे लाइन बिछ गई है। देहरादून से राज्य के अन्य जिलों तक में हेली सेवा शुरू कर दी गई है। आज श्री बलराज पासी न्यूज टुडे उत्तराखंड के स्टूडियो में पधारे, जहां चैनल के संपादक राजेश शर्मा ने उनसे बात की। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है पूर्व सांसद बलराज पासी जी। बलराज जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बलराज जी, उत्तराखंड के निकाय चुनाव आ चुके हैं, लगभग तैयारी है। सभी लोगों ने जो है आरक्षण की स्थिति जो है सरकार ने बता दी है कि क्या आरक्षण का जनरल है, क्या है। तो इस बार क्या रहेगा चुनाव पर, आप क्या दो शब्द बताएं इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और वैसे तो पार्टी हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अभी पार्टी की एक बैठक हुई है, जिसमें हमने इससे पहले ही जब चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई थी, तैयारी में ही जो है सब जगह प्रभारी बना दिए गए हैं, सभी जिलों के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के। और अब सब जगहों निगम में मेयर के पद पर हो, नगर पालिका में हो, नगर पंचायत में हो, अध्यक्ष पद हो, मेयर का पद हो, या जो वार्डों के मेंबर तक भी है, कौन अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, सबके बारे में जो बराबर चर्चा करेंगे और सबकी इंडिविजुअल जो है राय लेने का काम होगा। वो राय लेके जो है पार्टी का जो हमारा जो नेतृत्व है, जो प्रदेश की हमारी टीम है, उनके पास सारी रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा होगी। ये तो पार्टी के स्तर का काम है। बाकी जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार काम कर रही है, अभी हम लोगों ने केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीता है और उससे पहले लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं। पार्टी का जो है कार्य विस्तार काफ़ी हुआ है और सरकार ने भी पिछले लगभग जब से धामी जी बने हैं, उनके ही कार्यकाल की इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हैं, इतने विकास के काम हुए हैं और बहुत से ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। चाहे यूसीसी जैसा इतना बड़ा निर्णय यहाँ पर हुआ और देश में पहला राज्य बना है, ये सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड राज्य जो बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। उसके पीछे की सोच ये थी कि उत्तराखंड जो है वो सीमांत राज्य है, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है, एक पलायन की भी कठिनाई है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के साथ जो है विशेष लगाव है, विशेष चिंता है और मोदी जी भी जो है इसकी विशेष चिंता कर रहे हैं। इस कारण से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य को जो पिछले कांग्रेस की सरकारें रही, लगभग कांग्रेस ने 2 टर्म यहाँ पर राज्य किया, 10 साल राज किया, उनके केंद्र में भी उस समय में सरकार थी। तो जो हमारा दिया हुआ था उस समय में, चाहे औद्योगिक पैकेज था, विशेष राज्य का दर्जा था, उसको समय से पहले कांग्रेस ने जो खत्म किया, इस कारण से कि उनका सरकार के साथ, यहाँ के उत्तराखंड के साथ कोई लगाव नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी बने, तो उन्होंने यहाँ कांग्रेस के सरकार के रहते समय में आल वेदर रोड की उस समय में घोषणा हुई, जिसका परिणाम हुआ कि चारों धाम जो है वो नेशनल हाईवे के साथ और 6 लेन के साथ जुड़ गए। और उस समय में जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किस स्तर पर चली जाती है, उसमें हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो मुझे आज भी ध्यान है, जब प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया तो उस समय में हरीश रावत जी ने कहा कि उत्तराखंड को आल वेदर की कोई जरूरत नहीं है, आल वेदर हो जाएगा, वाहन तेज चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, और ये सारी चीजें समझ से परे थी, हादसे से पर थी। आज आल वेदर हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कर्णप्रयाग तक जो है रेल लाइन का जो उद्घाटन का शिलान्यास किया। उस समय भी लोगों ने मजाक उड़ाई, हमारे विपक्षियों ने कहा कि पहाड़ में कैसे ट्रेन चली जाएगी, इसमें तो अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, ये तो केवल शिलान्यास किया जा रहा है, केवल आने वाले चुनाव के लिए किया जा रहा है। लेकिन वो पूरा हो गया और 2026 तक जो है कर्णप्रयाग तक जो रेल चली जाएगी, बहुत जगह उसमें ट्रायल हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड राज्य हमारे लिए जो है ये केवल राजनीतिक रूप से हम इसमें सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भावनात्मक रूप से
और राष्ट्रीय रूप से, और ये देवभूमि है, इस नाते से हम लोगों ने काम किया है। और आप देखिएगा कि जो आगे निगम के चुनाव हैं, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, सारे निगम जीतेगी और अधिकांश जो है नगर पालिका और नगर पंचायतें भी जीतेगी।